हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक लेके आए हैं इंजीनियर मैकेनिक्स का। इसमें कोई टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम, प्लेन ट्रेस एंड वर्चुअल वर्क। इस टॉपिक के इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल हैं, इसमें हमारे पास एमसीक्यू दिए हुए हैं। इन एमसीक्यू को सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्प्रिंग स्केल इंडिकेट्स अ टेंशन टी इन द राइट हैंड केबल ऑफ द पुल्ली system shown in neglecting the mass of the pulleys and ignoring friction between the cable and pulley the mass m। आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। एक स्प्रिंग स्केल है, जैसे ये स्प्रिंग स्केल दिया हुआ है, इसमें टेंशन टी जनरेट हो रहा है और इसके द्वारा जो इसमें जो हमारे पास पुल्ली में जो टेंशन हो रहा है उसको हम अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास स्प्रिंग स्केल स्केल पर मास क्या होगा ये हमको निकालना। क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम ये दिया हुआ है, यहाँ से ये हमारे पास तीन पुल्ली इसमें लगी हुई हैं, 1, 2 और 3 पुल्ली। इसमें हमारे पास एम मास का एक लोड लगाया हुआ है, इसमें कि टेंशन टी टेंशन इसमें लग रही है। यहाँ से टी टेंशन यहाँ से पुल्ली से होती हुई सेकंड पुल्ली से, फिर थर्ड पुल्ली से होती है टी टेंशन से स्प्रिंग स्केल के द्वारा यहाँ पर अटैच हुई। और इस थर्ड जो मिडिल वाली पुल्ली है उस पर हमारे पास 2T टेंशन लग रहा है और इसमें मास जो है हमारे पास ये एम है। इसमें हमारे पास स्प्रिंग स्केल का मास क्या होगा ये हमको निकालना है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए दिया है 2T/g, बी दिया है T×1 प्लस C/4π/g, सी दिया है 4T/g और डी दिया नॉन ऑफ द ईच। इसमें हमको इसको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे, हम सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं कि हमारे पास जो फोर्स लग रहा है फोर्स को हम उसमें शो करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास मेन पार्ट्स है उसको हम इसमें शो डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में हमारे पास एम इसका मास है और इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है तो फर्स्ट पुल्ली के यहाँ पर टी टेंशन लग रहा है, सेकंड पुल्ली के यहाँ पर 2T टेंशन लग रहा है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, और थर्ड जो पुल्ली है उस पर हमारे पास स्प्रिंग रेट के द्वारा टी टेंशन लग रहा है। तो टी, 2T और टी, ये इस टाइप से तीन टेंशन से ये लटका हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास जो नीचे हमारे पास फोर्स लगेगा एम से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अटैच होगा, तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा m/g, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स के, ये रहेगा। इसके बाद हमारे पास अगर हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल ये अपोजिट वाला लोड, उसके बाद इसके अपोजिट बॉटम टॉप वाला लोड, उसके बाद बॉटम वाला लोड लेते हैं। इसलिए हमारे पास जो टेंशन है हमारे पास T+2T+T ये हो जाएगा 4T, तो 4T इक्वल टू हो जाएगा mg, 4T इक्वल टू mg हो जाएगा। तो इसमें हमको मास निकालना है स्प्रिंग रेट का, तो स्केल का, इसके लिए m इक्वल टू हो जाएगा, g को हम यहाँ पर कर देंगे तो हमारे पास m इक्वल टू 4T/g, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो मास निकलेगा स्प्रिंग स्केल का ये निकलेगा 4T/g। तो हमारे पास ये ऑप्शन सी इसका राइट है, तो इसलिए हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4T/g। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अ मास 35 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वेटलेस बार AB which is supported by a cable CB and a pin at A as shown in figure. The pin reactions at A on the bar AB। इसमें हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन दिया हुआ है। एक हमारे पास इसमें एक बार है, AB बार है, जो कि हमारे पास M मास के द्वारा B पॉइंट से M मास पर लटका हुआ। इसका जो सपोर्टिंग है वो है C पॉइंट पर, C पॉइंट पर है, जो कि हमारे A से C की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है 125 मिलीमीटर, और A से B की जो लंबाई है वो है 275 मिलीमीटर। ये हमारे पास लेंथ दी हुई है, A से B 275 मिलीमीटर और A से C जो दिया हुआ 125 मिलीमीटर। और इसमें हमारे पास जो B पॉइंट से हमारे पास जो लोड लटका हुआ है वो है इसमें M मास, जो कि 35 किलोग्राम के बराबर। इसमें T टेंशन जनरेट हो रहा है BC के बीच में, तो हमको इसमें निकालना है मेन द पिन रिएक्शन एट A ऑन द बार AB। AB पर हमारे पास कौन सा रिएक्शन लग रहा है वो हमको इसमें निकालना है। ये हमारे पास जो गेट के क्वेश्चन में 1997 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ एक मास है 35 किलोग्राम, जो कि AB बार पर इसमें वेटलेस के द्वारा इसको सपोर्ट किया हुआ है, लटका हुआ है। AB बार पर एक मास M 35 किलोग्राम पर लटका हुआ है। इसमें CB केबल जो दी हुई अटैच है, जो कि इसको ये सपोर्ट कर रहा है। इसमें हमको स्पिन रिएक्शन निकालना है A और B के बीच में जो हमारे पास रिएक्शन बन रही है वो क्या रिएक्शन बनेगी उसके बारे में हमको निकालना है। ये हमारे पास जो दिया हुआ एक्स और वाई, एक्स मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, वाई मतलब ये वर्टिकल है।
अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो एक्स इस टाइप से डायरेक्शन रहेगी और वर्टिकल रहेगा तो इस टाइप से रहेगा डायरेक्शन। तो हमारे पास ए से जो सी का डिस्टेंस है वो है, लेंथ है 125 mm, और ए से बी है जो 275 mm। बी पॉइंट पर जो लोड मास लगा हुआ है वो एम है, जो कि 35 किलोग्राम के बराबर है, और सी और बी के बीच में जो टेंशन है वो टी है। इसमें हमको रिएक्शन निकालना है। ये हमको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आर एक्स इक्वल टू 343.4 न्यूटन, आर वाई इक्वल टू 755.4 न्यूटन। बी जो हमारे पास एक्स पॉइंट पर रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास ये 343 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बी, और सेकंड है 343.4 न्यूटन, और आर वाई इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है आर एक्स इक्वल टू 755.4 न्यूटन, आर वाई इक्वल टू 343.4 न्यूटन, और डी दिया आर एक्स इक्वल टू 755.4 न्यूटन, आर वाई इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसके पहले सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हम किस टाइप से बनाएंगे, डायग्राम के लिए हम बनाएंगे, इसका हमने डायग्राम बनाया, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने इस डायग्राम को लिया। यहाँ पर जो आर एक्स है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेंगे, और आर वाई जो रहेगा वो वर्टिकल में रिएक्शन लेंगे। यहाँ पर जो लोड है वो एम इंटू जी के बराबर रहेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में अटैच हो जाएगी तो एम जी के बराबर रहेगा। इसका जो एंगल होगा वो थीटा एंगल रहेगा, और इस पर जो टेंशन लग रहा है टी लग रहा है। तो ये हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ए बी और सी पॉइंट जो है तो हमारे इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमको सिर्फ इसमें क्या लिखना है, रिएक्शन लिखना है, लोड क्या क्या कहाँ कहाँ लग रहा है लोड के बारे में दिखाना है। तो आर वाई जो है वर्टिकल रिएक्शन रहेगा, आर एक्स रहेगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, थीटा एंगल रहेगा, एम जी यहाँ पर जो मास लटका हुआ है इसका रहेगा, और टी इसमें टेंशन लगेगा। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट के द्वारा रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्टिकल के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो वर्टिकल हमारे पास क्या है, एम जी के बराबर है। ये एक वर्टिकल फोर्स है, और एक हमारे पास ये आर वाई वर्टिकल फोर्स है, और ये इंक्लाइंड फोर्स है। तो हमारे पास वर्टिकल में भी जाएगा और हॉरिजॉन्टल में जाएगा। तो वर्टिकल में जब भी हम एंगुलर लोड लेते हैं तो उसको थीटा एंगल हम साइन थीटा के फॉर्म में लेते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा, जो अगर हम इसको लेंगे टेंशन को, तो टी इंटू साइन थीटा, थीटा एंगल है, तो टी इंटू साइन थीटा प्लस ये उसी डायरेक्शन में है, आप यहाँ पर डायरेक्शन देख रहे हो, डायरेक्शन आपका ऊपर साइड है, तो आर वाई रहेगा, इसमें कोई एंगल नहीं है इसलिए आर वाई रहेगा, इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास अपोजिट लोड है तो बराबर में आ जाएगा एम जी। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बने क्या, टी इंटू साइन थीटा प्लस आर वाई इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड जो हम बनाएंगे इसमें हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे पास कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल है आर एक्स, और ये एंगुलर है इसलिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल में भी जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल में जाएगा और वर्टिकल में जाएगा। हॉरिजॉन्टल में अगर हम लेते हैं तो कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा, अगर वर्टिकल के बेस में लेते हैं तो साइन थीटा के। हॉरिजॉन्टल में लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये टी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आर एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बन गई। नाउ सबसे पहले हमारे पास ये लेंथ दी हुई थी और ये लेंथ दी थी, इसमें हमारे पास ये जो लॉन्गिट्यूडनल दी थी 125 mm था, और हॉरिजॉन्टल जो दी थी 275 mm था। तो हम इसमें हम टेन थीटा इक्वल टू लगा सकते हैं, क्योंकि ये 45 डिग्री है तो हमारे पास इसमें हम टेन थीटा इक्वल टू लगा सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल अपॉन हाइपोटेनियस, तो लॉन्गिट्यूडनल 125 अपॉन हाइपोटेनियस बेस है हमारे पास 275, टेन थीटा इक्वल टू 125 अपॉन 275। इसके द्वारा हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा इक्वल टू 10 को इस साइड लिया तो 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स 125 अपॉन 275। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कैलसी से तो हमारे पास आ जाएगा 24.44 डिग्री। जो एंगल आ गया हमारे पास थीटा इक्वल टू 24.44 डिग्री रहेगा। इसके बाद अगर हमने एंगल निकाल लिया तो हम इसके बाद क्या करेंगे, ए पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसमें मूवमेंट ले लेंगे। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट यहाँ पर रहेगा हमारे पास। ए के अबाउट अगर मूवमेंट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें हम मूवमेंट लेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट जो कि हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी। ए पॉइंट के अबाउट हम इसमें मूवमेंट लेंगे। तो अगर हम मूवमेंट लेते हैं तो मूवमेंट में हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से हमारे पास फोर्स जनरेट हो रहा है, एक हमारे पास हो रहा है टी पॉइंट पे फोर्स और एक लग रहा है यहाँ पर एम जी। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। तो पहले हम इसमें लेंगे टी के लिए लेंगे, तो टी के लिए आएगा हमारे पास, क्योंकि वर्टिकल फोर्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो इसलिए हमारे पास इसमें आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। तो टी इंटू साइन थीटा
ये है इंटू इसकी लेंथ कितनी है ए से बी के बीच में, ये एल लेंथ रहेगी इंटू एल, तो एल इंटू टी इंटू साइन थीटा इक्वल टू, अब हमारे पास ये और वर्टिकल लोड लग रहा है डाउन साइड, तो एम जी इंटू एल, तो एल इंटू एम जी आ जाएगा, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास टी इंटू साइन थीटा इक्वल टू एम जी। टेंशन निकालना टी, तो साइन थीटा हमारे पास इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा एम जी अपॉन साइन थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, मास कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, और थीटा की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास टेंशन निकल आएगा। तो एम की जगह पर मास हमारे पास है 35, तो 35 किलोग्राम इंटू जी 9.81 अपॉन साइन इंटू थीटा हमारे पास है जो हमारे पास ये निकाला 24.44 डिग्री, तो 24.44 डिग्री। यहाँ पर टेंशन निकला 829.74 न्यूटन, ये टेंशन निकला। इसके बाद हम क्या करेंगे, टी निकाल लिया यहाँ पर, यहाँ थीटा निकाल लिया, इसके अकॉर्डिंग हम आर एक्स और आर वाई निकालना है। आर एक्स और आर वाई निकाल लेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन लेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन वन के अकॉर्डिंग इक्वेशन वन हमारे पास क्या है, ये है टी इंटू साइन थीटा प्लस आर वाई इक्वल टू एम जी, यहाँ रखेंगे टी इंटू साइन थीटा प्लस आर वाई इक्वल टू एम जी। आर वाई निकालना है, रिएक्शन यहाँ निकालना, बाकी इसको हम सेपरेट इस साइड भेज देंगे, तो हमारे पास आर वाई इक्वल टू हो जाएगा एम जी अप टी इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये यहाँ ये रहेगा टी एम जी कितना हमारे पास है 35 इंटू 9.81 अपॉन 829.74 इंटू साइन 24.44, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जीरो, आर वाई इक्वल टू आ जाएगा जीरो आ जाएगा। इसके बाद आर वाई जीरो आ जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के लिए जाएंगे, तो सेकंड के लिए आ जाएगा हमारे पास टी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आर एक्स, तो आर एक्स इक्वल टू हो जाएगा टी की जगह पे 829.74 इंटू कॉस थीटा 24.44, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे कॉस 24.44, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 755.4 न्यूटन, तो आर एक्स इक्वल टू 755.4 न्यूटन। ये हमारे पास आर एक्स आ जाएगा हमारे पास 755.4 न्यूटन, और आर वाई इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास यहाँ पर हम ऑप्शन जो हमारे पास दिया हुआ है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टिक कर देंगे, तो ऑप्शन डी इसका सही है। आर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 755.4 न्यूटन, आर वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ ट्रस कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ए सी सी डी डी बी एंड ई एफ and vertical members CE and DF having length L each. The members AE, DF and BF are inclined at 45 degree to the horizontal for the uniformly distributed load P per unit length on the members EF of the truss shown in figure given below the force in the member CD. आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ इसके साथ में, डायग्राम हमारे पास दिया है ए और बी पर हमारे पास सपोर्टिंग लोड लग रहा है, इस पे हमारे पास जो ट्रस दिया हुआ है, तो ए का ज्वाइंट ई से और सी से है, और डी और एफ और बी ये ज्वाइंट हमारे पास, इसमें इसकी जो आपस की जो सबकी बराबर लंबाई है वो लेंथ एल है, सबके एल लेंथ के बराबर। इसमें जो हमारे पास यूडीएल लोड लग रहा है ई और एफ के बीच में, पी लोड यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ एक ट्रस है जिसका ए सी सी डी डी बी एंड ई एफ, AC, CD, DB एंड EF, ये हमको चार इसमें हॉरिजॉन्टल मेंबर दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल है चार, EF, AC, CD और BF। इसके बाद CE एंड DF, ये हमारे पास वर्टिकल है CE एंड DF। इसके बाद कुछ एंगुलर भी है हमारे पास AE और EB, ये एंगुलर है जो कि जिसका एंगल रहेगा 45 डिग्री। इस टाइप का ट्रस दिया है जिसमें कि हमको इसमें निकालना है CD का, जो हमारे पास ये CD है, CD पे फोर्स क्या होगा ये हमको निकालना है। ये ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करेंगे जब इसका, तो हमारे पास आ जाएगा, इसका सबसे पहले प्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो डायग्राम हमारे पास बन जाएगा ये, इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे। इसमें हमारे पास प्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ए बी सी डी ई एफ पॉइंट बना दिए। पॉइंट बनाने के बाद इसमें हमारे पास रिएक्शन, ए पॉइंट पर रिएक्शन लगेगी आर ए और बी पॉइंट पर रिएक्शन लगेगी आर बी। एंगल हमारे पास दोनों साइड 45 डिग्री। इस पे यूडीएल लोड लग रहा है, पी यूडीएल लोड लग रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन में आ जाएगा टोटल रिएक्शन इक्वल टू टोटल वर्टिकल फोर्स, ये आता है। क्योंकि हमारे पास वर्टिकल फोर्स यूडीएल में है तो हमारे पास फोर्स इंटू
डिस्टेंस के फॉर्म में आएगा, लेंथ के फॉर्म में आएगा। तो हमारे पास टोटल रिएक्शन क्या है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू लोड इंटू लेंथ। तो पी इंटू इसकी लंबाई कितनी है, सी से डी के बीच में, ई और एफ बराबर है, सी से डी के बीच में एल लेंथ है। तो हमारे पास आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी इंटू एल के बराबर आ जाएगा। इसके बाद टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए के अबाउट हम इसमें मूवमेंट लेंगे। तो लोड इंटू डिस्टेंस होता है, तो लोड इंटू डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम ए के अबाउट अगर लोड लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ए के अबाउट लेंगे अगर तो आर बी के फॉर्म में आएगा। रिएक्शन बी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ये लोड लग रहा है, ये लिया हुआ पी इंटू एल प्लस एल बाई टू, ये रहेगा हमारे पास लोड आएगा, पी इंटू एल हमारे पास ये लोड रहेगा। इसके बाद हमारे पास एल ये इसकी लंबाई प्लस एल बाई टू इसका रहेगा, तो एल प्लस एल बाई टू रहेगा इक्वल टू आर बी इंटू थ्री एल। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है हमारे पास, इसकी है 3L, तो आर बी इंटू 3L रहेगा। तो इसके द्वारा हम आर बी और आर ए निकाल लेंगे। तो अगर हम आर ए पी और आर ए निकालेंगे इसको सॉल्व करके, तो आर बी इक्वल टू हो जाएगा पी एल बाई टू और आर ए इक्वल टू पी एल बाई टू हो जाएगा। इसके बाद ये रिएक्शन निकालने के बाद रिएक्शन निकल जाएगा, तो इसमें हम सबसे पहले ज्वाइंट ए लेते हैं। ज्वाइंट ए हमारे पास ये है, इस ज्वाइंट को हम बनाते हैं तो ज्वाइंट ए इस टाइप से बनेगा। एक यहाँ से ए से सी के लिए फोर्स लग रहा है, तो ये आ जाएगा एफ ए सी। ई से लेके एक ए से लेके ई के लिए जा रहा लोड, तो आ जाएगा हमारे पास एफ ई ए। 45 डिग्री का एंगल है, ए की तरफ जा रहा है, ये सी की तरफ जा रहा है, और ये हमारे पास ये ज्वाइंट है, यहाँ से जो रिएक्शन लग रही है वो आर ए लग रही है। तो हमारे पास ज्वाइंट है आर ए रिएक्शन, एफ ए सी लोड, एफ ई ए लोड, और इसका एंगल है 45 डिग्री। ये ज्वाइंट ए बनाया हुआ है। ज्वाइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इसका हम करेंगे नाउट एट पॉइंट ए, हम पॉइंट ए के द्वारा लेंगे। सबसे पहले इसमें लेंगे हम समीशन बी, फिर लेंगे समीशन एच। तो हमारे पास वर्टिकल, जब समीशन बी लेंगे मतलब वर्टिकल फोर्स, तो जब टोटल वर्टिकल फोर्स लेंगे तो उसमें साइन एंगल आएगा, और टोटल हॉरिजॉन्टल लेंगे तो उसमें कॉस एंगल आएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे समीशन एफ भी, जो कि हमारे पास वर्टिकल लोड के बराबर लेंगे। टोटल वर्टिकल लोड कौन सा है, एक हमारे पास रिएक्शन आर ए है और एक हमारे पास ये एंगुलर फोर्स है, तो एंगुलर फोर्स इसके साथ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एफ ई ए इंटू साइन एंगल आएगा वर्टिकल लोड में, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू आर ए रहेगा। तो आर ए हमारे पास है ये पी एल बाई टू, तो पी एल बाई टू आ जाएगा। तो एफ ई इक्वल टू, इसको हम डिवाइड पक्षांतर करते हैं तो आ जाएगा एफ ई इक्वल टू पी एल अपॉन अंडर रूट टू। इसको सॉल्व करने के बाद क्योंकि साइन 45 डिग्री इक्वल होता है 1 बाई अंडर रूट टू, इसको अगर हम रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो पी एल बाई अंडर रूट टू हो जाएगा। एफ ई आ जाएगा जो हमारे पास फोर्स है, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, पी एल बाई अंडर रूट टू। इसके बाद हम लेते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास ये है। इसके बाद हमारे पास एफ ई एस एंगुलर फोर्स है, तो कॉस के फॉर्म में आ जाएगा। तो एफ ए सी इक्वल टू एफ ई ए इंटू कॉस 45 डिग्री, ये रहेगा। वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ए सी इक्वल टू एफ ई ए आ जाएगा हमारे पास ये पी एल बाई अंडर रूट टू, ये रख देंगे पी एल बाई अंडर रूट टू इंटू कॉस 45 डिग्री होता है 1 बाई अंडर रूट टू, 1 बाई अंडर रूट टू। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एफ ए सी इक्वल टू पी एल बाई टू। तो एफ ए सी हमारे पास जो फोर्स है एफ ए सी आएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग सी डी डी सी डी बी ये सब हमारे पास बराबर के फोर्स के बराबर ही रहेगा। इसलिए हमारे पास सेम टू सेम, तो 8 पॉइंट सी, तो इसके अगर हम सी पॉइंट लेते हैं इसी सिमिलरली तो हमारे पास आ जाएगा एफ सी ए इक्वल टू एफ सी डी इक्वल टू पी एल बाई टू। तो एफ सी डी हमारे पास पी एल बाई टू रहेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऑप्शन में लगा देंगे। तो इसका ऑप्शन है ए पी एल बाई टू। सी डी जो पॉइंट है उस पर लोड जो लग रहा है वो लग रहा है कितना, पी एल बाई टू, इसलिए इसका ऑप्शन ए में टिक कर दिया, ऑप्शन है पी एल बाई टू। ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द फिगर shows a pin jointed plain truss loaded at the point M by hanging a mass of 100 kg. The member LN of the truss is subjected to a load of, आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपको डायग्राम में ट्रस का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस ट्रस में हमारे पास जो मास है M है 100 किलोग्राम, जो कि M पॉइंट से लटका हुआ है। इस पे हमको LN है, इस पे हमारे पास लोड क्या होगा ये हमको निकालना है। तो इसको डायग्राम जो बना हुआ डायग्राम हमारे पास यहाँ से जो सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पर O पॉइंट और K से हमारे पास जो ट्रस बना हुआ है, K से N K L M सब में ज्वाइंट बने हुए हैं। ज्वाइंट को M के द्वारा M लोड को मास को लटकाया हुआ है और मास के द्वारा ये सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमको LN जो
ज्वाइंट है, इस पे हमारे पास मेंबर पर क्या लोड रहेगा ये निकालना है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एल एन की बात है तो यहाँ से एन ज्वाइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एल एन ज्वाइंट का बनाएंगे तो एन एल ज्वाइंट का इस टाइप से बनेगा। एल पे ज्वाइंट आएगा, एक इस साइड लोड जाएगा और एक इस साइड जाएगा और एक बॉटम साइड जाएगा। तो अगर हम इस साइड देखें तो हमारे पास कौन सा एल से एम के लिए है, यहाँ रहेगा एफ एल एम। और इसको इस साइड जाएंगे तो एल से के लिए तो एफ एल के, फोर्स एल के है, एल के पॉइंट पर है और फोर्स एल एम पॉइंट पर, और नीचे जो जाएगा वो हमारा एल एन है तो एफ एल एन के बराबर है। तो ये हमारे पास फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बना है। एल से एफ, एक बन रहा है एफ एल एम और एक बन रहा है एफ एल के और एक एफ एल एन, ये बन रहा है। इसमें भी हम लेंगे क्या, समीशन एच और समीशन भी। समीशन एच का मतलब होता है ऑल फोर्सेज, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, एंड समीशन भी ऑल वर्टिकल फोर्सेज। चूंकि हमारे पास यहाँ पर कोई फोर्स है तो हमारे पास समीशन एफ एच इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि ये अपोजिट और एक दूसरे का अपोजिट है इसलिए 0 रहेगा। और समीशन एफ बी इक्वल टू भी 0 रहेगा। तो समीशन एफ एच इक्वल टू 0, एफ बी इक्वल टू 0। यहाँ पर हम 8 पॉइंट एल के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे, एल के अकॉर्डिंग अगर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है एफ एल के माइनस एफ एल एम, क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट है। तो एफ एल के माइनस एफ एल एम इक्वल टू 0, समीशन एफ एच इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग। अगर हॉरिजॉन्टल में लेते हो तो हॉरिजॉन्टल में ये आ जाएगा। वर्टिकल में लेते हैं तो आ जाएगा एफ एल एन इक्वल टू 0, जो एफ एल एन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वर्टिकल फोर्स हमारे पास यही है एफ एल एन, तो एफ एल एन इक्वल टू 0। इससे हमारा ये प्रूफ होता है कि हेंस नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ट्रस मेंबर एफ एल एन। इसलिए हमारे पास जो एल एन पॉइंट पर है इस पे हमारे पास कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास इसमें सपोर्टिंग है, ये अपोजिट लोड है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं लगे, इसलिए इसका जो आ जाएगा वो 0 आएगा। इसलिए हमारे पास इसमें एक जो आंसर दिया है 0 न्यूटन। एल पॉइंट एल एन मेंबर पर इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए 0 न्यूटन रहेगा। क्वेश्चन है, इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड द पोजीशन ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क स्टेट्स एट द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ इट्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट। इसमें ये दिया हुआ यदि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो उस पे हमारे पास अगर कोई फ्रीली इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है तो उसका हमारे पास वर्चुअल वर्क, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, इस पे हमारे पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगती, इसलिए इसका हमारा आंसर रहेगा 0। इसमें हमने लिखा भी है सॉल्यूशन में आंसर, if any system is in equilibrium and subjected to many independent variables, partial derivatives of its total potential energy with respect to each of the independent variable must be 0। यदि हम कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेते हैं उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल पोटेंशियल एनर्जी को जनरेट करते हैं तो उसमें हमारे पास कोई भी एनर्जी नहीं लगती, इसलिए इसको 0 के बराबर रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस तरीके और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।